हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे स्विच केस। स्विच केस हमें हेल्प करते हैं कंडीशन के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने में। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इफ एल्स सीखा था, वैसे ही हमारे स्विच केस होते हैं। अगर आपने इफ एल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियो देख लो इफ एल्स की, आपको समझ में आ जाएगा कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। वैसे ही हमारा स्विच केस है, स्विच केस ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड। तो स्विच केस ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में आज समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे एक रियल टाइम एग्जांपल से कि आपसे हम आइसक्रीम पूछेंगे कि आपको किस फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, एंड उसके बेसिस पे हम आपको प्राइस बताएंगे कि उस आइसक्रीम का प्राइस कितना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं फ्लेवर नाम का, जिसमें हम विंडो डॉट प्रॉम्प्ट करेंगे यूजर से पूछने के लिए कि उसका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है। अब हमें प्राइस कैलकुलेट करना है यूजर की फेवरेट आइसक्रीम का। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टू कैलकुलेट द प्राइस, वेयर प्राइस इक्वल टू 0। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे फ्लेवर को, हम उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये वेयर प्राइस वेरिएबल है टू गेट द प्राइस इन द आउटपुट। अब डिसाइड करते हैं कि किस फ्लेवर के लिए क्या प्राइस होने वाला है। तो स्विच स्टेटमेंट हमसे एक वैल्यू लेता है फ्लेवर की, तो हम इसमें एक वैल्यू दे सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी उसके केसेस मैच करेंगे, एंड जो भी केस मैच हो जाएगा उसका कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल केस, अगर मेरे पास चॉकलेट आती है तो मेरा प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज। अब यहाँ यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही इस केस का काम खत्म, ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि अब हमने तो प्राइस कैलकुलेट कर लिया, राइट। हमने उसका फ्लेवर मांगा था, प्राइस असाइन कर दिया, अब तो हमें प्राइस पता ही है, तो हम इसका केस बंद कर सकते हैं। तो ब्रेक कर देंगे इस स्विच केस को। अब मुझे लेट्स से अगर यूजर ने चॉकलेट नहीं वनीला फ्लेवर डाला था, तो हम करेंगे प्राइस इक्वल टू 60 रुपीज। ओके, अब प्राइस हमें मिल गया, अब हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर यूजर ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंटर किया था, तो हम लिख देंगे प्राइस 80 रुपीज। ओके, एंड इसका भी काम खत्म हो गया, तो इसे भी ब्रेक कर देते हैं। अब लेट्स से यूजर ने कोई ऐसा फ्लेवर एंटर किया है जो हमारे पास नहीं है इन्वेंट्री में, तो हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या करता है, अगर ऊपर से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये वाला डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट चलता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग फ्लेवर नॉट अवेलेबल। तो हम यूजर को यहाँ बता सकते हैं अगर कोई भी फ्लेवर हमारे पास नहीं है तो हम बोल देंगे उप द फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल। ओके, बस हो गया, यही था हमारा स्विच केस। अब आप समझ के होंगे स्विच एक वेरिएबल लेता है या एक वैल्यू लेता है जो इसको मैच करता है इन द केसेस। लेट्स से अगर यूजर ने चॉकलेट वाला डाला था तो हम चॉकलेट मैच करेंगे, अगर यूजर ने वनीला डाला था तो हम वनीला का मैच करेंगे एंड उसका कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा वो ब्रेक कर देगा स्विच को, तो यहाँ से कोड एग्जिट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक हिट हुआ कोड यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा स्किप हो जाएगा। ओके, डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट अगर ऊपर से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कीवर्ड वर्क करता है एंड उसका कोड एग्जीक्यूट होता है, एंड दैट्स इट। अब लास्ट में यूजर को प्राइस दिखा देते हैं कि अगर हमारे पास प्राइस आ रहा है तो हम यूजर को प्राइस दिखा देंगे कंसोल डॉट लॉग योर फ्लेवर आइसक्रीम प्राइस इज प्राइस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग्स को विद दीज वेरिएबल्स। ओके, एंड यूजर को आउटपुट दिखा रहे हैं कि योर फ्लेवर आइसक्रीम इज प्राइस। तो फ्लेवर की वैल्यू हो जाएगी जो यूजर ने एंटर करी, प्राइस की वैल्यू जो हमने ले ली। बस अगर नहीं आता है तो हम स्किप कर देंगे। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो यूजर से बोलते हैं कि इसका फ्लेवर एंटर करो, तो यूजर एंटर करेगा वनीला एंड यू कैन सी हमें आउटपुट मिला योर वनीला आइसक्रीम प्राइस इज 60। यू कैन सी ये वनीला वैल्यू लेके यहाँ पर आया, केस मैच किया वनीला का एंड उसका कोड एग्जीक्यूट किया एंड ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दिया नीचे आया, एंड इफ में प्राइस की वैल्यू थी हमारे पास दैट इज 60, अगर 0 होती तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि वो फॉल्स ही वैल्यू होती। अभी ये 60 है तो ट्रूथ ही वैल्यू है, तो हम अंदर आ गए एंड वी सेज कि कंसोल डॉट लॉग योर फ्लेवर की वैल्यू वनीला आइसक्रीम प्राइस इज प्राइस। प्राइस कितना था 60, सो वी गॉट द आंसर। अब इसको थोड़ा और एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अगर यूजर को बोलते हैं कि भाई दुकान में सेल लगी हुई है कि चॉकलेट और वनीला का सेम ही प्राइस मिल रहा है, तो मैं ब्रेक हटा देता हूँ और प्राइस भी हटा देता हूँ, एंड अब या तो यूजर चॉकलेट डालेगा या वनीला डालेगा तो प्राइस 60 ही होने वाला है। तो यहाँ पे यू कैन सी अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो चाहे केसेस सेम ऑर्डर में हो तो हमारा सारे केसेस चल जाते हैं, एक भी इसमें से केस मैच हो तो। ओके, तो लेट्स रन दिस अगेन। अगर मैं बोलूँ यूजर से कि अगर चॉकलेट डालो तो यू कैन सी मुझे मिला चॉकलेट आइसक्रीम प्राइस है 60, और अगर मैं वनीला डालूं तभी मेरा आंसर 60 ही है। बट अगर मैं स्ट्रॉबेरी डालूं तो मेरा आंसर 80 आया। क्यों, क्योंकि अब ये दोनों केसेस में से एक भी नहीं चला बट मेरा स्ट्रॉबेरी वाला चला, एंड दैट्स व्हाई इट वर्कड। अगर मैं कुछ ऐसा डाल दूं जो मेरे पास नहीं है, लेट्स से बटर स्कॉच, तो इनसे मेरे को बोलता है उप्स द फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा स्विच केस डिफॉल्ट एंड ब्रेक कीवर्ड गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट में पूछो मुझसे कोई डाउट,
एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी कंटिन्यूसली गेटिंग वीडियोज लाइक दिस. बाय एवरीवन.